पहले तो मैं भाई खबरी को देखना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको अपनी एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। लाइक नॉट मेरी, मैंने जो फाइंड की है वो ऐसे है कि बहुत ही सीक्रेट न्यूज़ थी और मैं उसको खोल के लेकर आया हूँ, किसी को बताना मत। ठीक है भाई, ये हमारे ताबिश भाई है, इनका शो अभी क्लोजिंग की तरफ चला गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने पिक्चर डाली ये वाली और लिखा, It was a pleasure being on national TV for almost 5 years. I've said my thank yous in person to everyone who contributed to the audience of हंसना मना है. I will never forget the love that you have shown. Thank you. मतलब इनका शो या तो क्लोज हो चुका है या तो बंद करवा दिया गया है या कर दिया गया है। ज्यादातर जो अब इसमें रूमर्स आ रहे हैं, शेयर हो रही है पोस्ट और न्यूज बन रही है, वो ये बन रही है कि इनके शो क्लोज होने की वजह इनकी ये वाली लास्ट वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जस्ट एक अजम्पशन है अवाम की तरफ से, ताबिश भाई की तरफ से ऐसा कोई साइन नहीं दिया गया है अभी तक। जहां तक मैंने देखा है मेरे सूत्रों के अनुसार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये एक इत्तेफाक है बहुत बुरा कि आप एक टॉपिक पे वीडियो डालते हो उसकी सपोर्ट में एंड आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद आपका शो बंद हो जाता है, जिसकी हमें कोई साइंस देखने को नहीं मिल रही थी पहले। मैं तो नहीं देखता भाई, सीधी बात है, हंसना मना है, और जितने लोग देखते हैं वो लोग शायद मुझे इस चीज में गाइड करें। आप लोग बताओ, क्या ताबिश ने कभी ऐसा कोई साइन दिया कि ये शो क्लोज होने वाला है, इस शो का टाइम पूरा होने वाला है? आई डोंट थिंक। तो ऐसे अचानक से शो का बंद हो जाना आफ्टर दिस पोस्ट, जिसमें इन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में बात की है जो हो रहा है, और फिर ये शो बंद हो जाता है इनका, तो ये एक इत्तेफाक है जिससे ऑडियंस के दिमाग में ऑब्वियस है क्या आने वाला है कि इस मसले पे बात करने की वजह से इनका शो बंद करवा दिया गया। अब ये इत्तेफाक है, ये बात सच है, ये बात तो ताबिश ही कंफर्म कर सकता है कि क्या हुआ है। बट अगर ये बात सच है तो ये बात फिर मैं उनके रिकॉर्ड में डाल देना चाहता हूँ जो लास्ट वीडियो में कमेंट करके डरपोक डरपोक इन्होंने लगाया हुआ था। भाई पहली बात तो ये है, देखो मेरा काम नहीं है ये, सही है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई होमलैंडर नहीं हूँ जो हवा में उड़ के जो है सबको लेजर मार देगा और सब दुनिया में ठीक कर देगा। ठीक है, जस्ट अ कॉमन मैन जो कि रिलाई करता है इसी कंट्री पर। मान लो ताबिश को उस वजह से इफेक्ट हुआ है, क्या ये जो नुकसान ताबिश ने उठाया है, अगर सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये इस वजह से हुआ है, बट अगर ये हुआ है, क्या उसको वो लोग कंपनसेट करेंगे ताबिश को जो उसको पुश कर रहे थे कि आप बात करें? नहीं करेंगे। अगर ये उस वजह से हुआ है तो फिर आप कॉन्सिक्वेंस देख लो कि बात करने की वजह से क्या हुआ है। देखो, कंटेंट क्रिएटर्स को ना बात करनी चाहिए ऐसे मामलात के बारे में जो मुल्क में टेंशन चल रही हो या जुल्म चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, उस पर बात जरूर करनी चाहिए। बट ये बात याद रखना कि कंटेंट क्रिएटर एक तो अपने लिए काम करता है इंडिविजुअल, दूसरा वो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना रहा है, सियासी मामलात पे वो बात नहीं करना चाहता। अगर तो वो कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से करे, उसके दिल में आए, जैसे कि मेरे दिल में आया था, मैं बात बहुत दिल से करना चाहता था इस मामले पे। बट अगेन डर लगता है थोड़ा सा बात करने से पहले कि यार कोई बंदा हमारी बात को मिसअंडरस्टैंड ना कर ले और हमें इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस गलत ना फेस करने पड़े, इसीलिए अवॉइड किया जाता है। आपके लिए कमेंट करना बहुत आसान है, यार बात करो है डरपोक, बात नहीं कर रहे, डर रही है, पट रही है ये बोलना बहुत आसान होता है जब आप को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्यों अवॉइड करता हूँ बात करना, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। अब ये सिचुएशन जो यहाँ पे बन रही है ताबिश की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है, बट अजम्पशन में भी अगर ये बन रही है, ताबिश की तरफ से अगर कोई बात नहीं आती इसके बारे में, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि बात वही है जो सब सोच रहे हैं, और फिर आगे जाके और क्रिएटर्स अवॉइड किया करेंगे इस बारे में बात करने से। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि क्रिएटर को आप सजेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी मामले पे बात करने के लिए। ये बचपन है, मैं भी एक टाइम पे कर चुका हूँ, मैं भी कुछ लोगों को ट्रोल कर चुका हूँ बचपने में, काफी साल पुरानी बात है। जुनेजो ने जब मना किया था एक टॉपिक पे बात करने से, मैं भी ट्रोल कर चुका हूँ, बच्चे थे तो इस बात पे बड़ा तहश हमें हुआ था कि यार तू नहीं बात करेगा, तू है
और उसने गलती ये करी, उसने आके मुंह पे बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, विच वॉज अ गुड थिंग। बट हम क्योंकि चूतिया थे, हमने बोला क्यों नहीं करेगा भाई, है तुझे तो करना पड़ेगा। जिन्हें जो बोला नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो उसको काफी ट्रोल किया गया था इस बात पे, काफी लोगों ने कैंसिल किया इस बात पे। आज भी होता है ऐसा, जो सेलिब्रिटीज फलस्तीन के बारे में बात नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि दे सपोर्टेड जो वहां पे हो रहा है, बट कोई अगर नहीं करता तो उनको गालियां पड़ती हैं, क्यों नहीं कर रहा है। अभी तो देखो, अभी तो वो टॉपिक इतना ट्रेंडी नहीं है, सही है। ये मत समझना कि वहां पे जो है जुल्म बंद हो गए, फलस्तीन वगैरह में बहुत ही मतलब सुकून अमन शांति हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वहां पे सब वैसे ही चल रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा क्योंकि अब आप देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अब वो आपके लिए नॉर्मल हो गया है रोज रोज एक ही चीज देखना। जब तक वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक आप नहीं उठ के बात करोगे उस चीज के बारे में। अवाम जब जागती है ना, तो अवाम फिर बोलती है यार हम क्यों अकेले जागे, आप भी जागो ना। और जो नहीं जागना चाह रहा, जो थका हुआ है और बोल रहा है यार मुझे सोने दो थोड़ी देर, उसको भी झंझोड़ के जगाती है कि भाई तू भी जागना। वो बोलता है यार नहीं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मत घसीटो बीच में, अगर मैं आ गया तो मेरे यहाँ लग जाएंगे। तो आवाम बोलती है ये क्या बात हुई, साला गद्दार मिला हुआ है तू, ठीक है। तो ये हालात यहाँ नहीं बनाओ यार, सही है। क्रिएटर्स को इतनी आजादी दो कि वो जिस टॉपिक पे चाहे या जिस भी इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहे बात कर, ठीक है। उनको पुश नहीं किया करो। अब कुछ मामला है जहाँ पे आप ऑब्वियस है बात कर सकते हो, जैसे कि आप अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का इशू चल रहा है, वहां आप बात कर सकते हो, सही है, क्योंकि वो फिर एक अलग मुल्क है, वहां से आपको डायरेक्टली खतरा नहीं है, वो आपका डायरेक्टली कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन जब बात आ रही है ऐसे टॉपिक की जहां जो कि आपके मुल्क पे हो रहा है, तो क्रिएटर को थोड़ा सोचने का मौका दिया करो बात करने से पहले। वरना अगर उसको कॉन्सिक्वेंसेस उस चीज के भुगतने पड़ गए तो आप नहीं आओगे उसके घर में राशन वगैरह लेके कि भाई ये लो यार हमारी तरफ से काम कर, ये लो अपना काम चला लो, आपने एक टॉपिक पे आवाज उठाई थी इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, अब ये लो हमारी तरफ से इनाम रखो। खराज तहसीन नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि उल्टा चीजें भुगतनी पड़ जाए। अभी देखो यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है कि इसका किस वजह से शो बंद किया गया है, क्या उसका टाइम पूरा हो गया, क्या उसके एपिसोड्स पूरे हो गए, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, या फिर ये वो भी हो सकता है जो सब सोच रहे हैं। सो प्लीज किसी को पुश नहीं किया करो कि वो किस टॉपिक को सपोर्ट करे, किस चीज को के बारे में बात करे। उसका दिल है, उसके अगर इतनी दिल में हिम्मत आ रही है कि वो बात करना चाहता है और वो कर सकता है, तो उसको करने दिया करो। वरना किसी को शेम नहीं किया करो यार, आप नहीं कर रहे हैं, कैसे आदमी हो आप यार, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, ये सब करके शेम नहीं किया करो। जस्ट क्योंकि हम कर सकते हैं, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं भुगतने पड़ रहे, हम भी तो हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप टक टक कमेंट कर रहे हो, आपको क्या लोड़ा कोई पैंचो तो इससे फर्क पड़ने वाला है। क्रिएटर को फर्क पड़ सकता है और काफी गंदा फर्क पड़ सकता है। अच्छा, बात करते हैं एक और न्यूज के बारे में। एक एक्टर है, सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद के नाम से, उन्होंने एक्सपोज किया इंडस्ट्री के जेनजी को। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। ये बात उन्होंने एक पॉडकास्ट पे बोली थी, पहले तो आप ये क्लिप देख लें। आपसे कोई 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर और आके कहे ओहो आज तो मोहम्मद अहमद है, अरे मोहम्मद अहमद आपने तो लेदर का बैग हाथ में लिया हुआ है, लेदर है, प्योर लेदर है। अब ग्रीन रूम में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, अब वो साहब जो है गाहे बगाहे थोड़ी सबके सामने, क्योंकि वो ऊंचा इसलिए बोल रहे थे कि उनकी अहमियत उजागर हो जाए। उनकी अहमियत थी भाई, वो अटेंशन सीकर लीड है, लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। ये जो जुमला आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है कि आप मजाक में भी ये बातें किसी से नहीं कर सकते। वो साहब आए और उन्होंने, एक एक्ट्रेस थी जो गर्मी चूंकि बहुत है तो सब वो पोर्टेबल फैन अपने हाथ में रखते हैं, छोटा वाला। अच्छा, उन्होंने उनसे वो लिया साहबजादे और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं देखिए मैं इनका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। बात थप्पड़ नहीं मारा उनको? नहीं, क्योंकि फिर मैं आपने गांड नहीं मारी उनकी। अच्छा, ये क्लिप जब सामने आई तो फैसल कुरैशी आ गए कि सर नाम बताओ, मैं उसका मुंह में ले लूंगा, सही है। तो इस बात पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे एक्टर्स उठ के आ गए और उन्होंने फिर इनकी साइड ली कि आपसे बदतमीजी हुई है, हैं? शर्म नहीं आई ये लड़के को ये हरकत करते हुए? फाज शेख इस एक्टर का नाम है जिसने ये हरकत करी थी। हरकत बुरी थी, मजाक गंदा था। सीनियर की एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, सीनियर से मजाक की एक लिमिट होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल जो है जायज है। बट जो सजा उस लड़के को दी गई इस चीज की, वो बहुत ज्यादा है। लाइक जितनी गालियां पड़ी उनको, और फिर उसके बाद किसी ने वो वीडियो लीक कर दी जो एक्चुअल वहां पे सीन हुआ था।
आपको छेड़ अच्छा खुद ड्राइव मार रहा है मुझे रहने को सेट कर। वो ड्राइव मार रहा है अच्छा सर आपको साइड पार्टी चाहिए? नहीं नहीं, ये राशि सही 20 की मांग बीच की काफी बड़ी मांग है, शराय कुट्टो है, यार, ये भी मुखालिफ क्या कहा पंजाबी है वो, हम सब एक हैं आपके खिलाफ। ठीक से करो यार। रोकने आपका ऑब्वियसली यहाँ पे मजाक किया जा रहा है। यहाँ पे किसी को बुली करने की इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे किसी को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं है। अब उसकी ये इंटेंशन भले नहीं होगी कि वो इनको बुली करे, बट यहाँ पे एक मजाक चल रहा है, माहौल ऐसा बना हुआ है, उस मजाक में ये लड़का आके ओवर हो गया, जो कि इसकी गलती है। इसको लिहाज रखना चाहिए कि सीनियर से, बड़े आदमी से, बुजुर्ग से किस तरह से बात करते हैं, मजाक की क्या लिमिट होनी चाहिए। सही है, ये कोई जवान आपके हुदनान सिद्दीकी या अमायो सईद नहीं है कि आप इनसे इस किस्म का मजाक करें। आप उनसे करके तो देखें, फिर वो आपको बताएंगे कि वो कौन। खैर, ये गलत हरकत फहद की तरफ से की गई थी, फहद शेख की तरफ से। और फिर इसके बाद काफी एक्टर्स ने इस पे जो है कुछ ने जो है फहद की साइड ली, कुछ ने मोहम्मद अहमद की साइड ली। के जैसे मथीरा है यहाँ पे कह रही है कि शेम ऑन यू, बुलिंग पीपल टू फील अबव इन इज अ शेम। बात ये कि उसकी इंटेंशंस नहीं थी बुली करना। वैसे खैर मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कि ये बुलिंग है, क्योंकि हमें उसकी इंटेंशंस वीडियो में तो नहीं दिख रही, बट जहां तक हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ मजाक में किया जा रहा है। उसके बाद फिर उस लड़के ने एक स्टोरी डाल दी जिसमें उसने कहा कि भाई आधी सच्चाई जो है हमेशा डेंजरस होती है, बिकॉज उसी से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। व्हाट सीम्स लाइक अ बुली वाज नॉट अ केस टू बिगिन विद। ऑन सेट वी डोंट वर्क एज को एक्टर, वी बॉन्ड लाइक अ फैमिली हु लाव्स टुगेदर, ईट विद ईच अदर एंड शेयर ग्रीवेंसेस। पता नहीं क्या लिखा है, मतलब दुख दर्द शेयर करते हैं। सही है। अब देखो फहद भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, आपकी फैमिली में आपके चचा भी होंगे, आपके मामू भी होंगे, आप उनके सर पे अगर वो गंजे हैं तो ऐसे हेयर ड्रायर मार के नहीं बोलते कि यार आपके तो जुल्फे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये बदतमीजी थी, ये बदतमीजी में काउंट होता है। बट आई डोंट थिंक कि फहद को इतनी भी सजा मिलनी चाहिए कि उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। फिर इसने बोला कि मैं 11 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मैंने काफ़ी सीनियर्स के साथ काम किया है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो सब मुझसे बेटे की तरह प्यार करते हैं। मतलब ये उनका बेटा है। सही है, ऐसे प्यार करते हैं भाई, इतने सारे बाप। वाह। और उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई वो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी बहुत टाइम पहले जब ये नाटक शुरू हुआ था तब। अगर वो मुझसे कहें तो मैं पब्लिकली भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के ने जो किया सही किया, बट उसने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, उसने आपसे माफ़ी मांग ली है उस चीज़ की जो उसने हरकत की थी। और फिर उसके बाद इसने स्टोरी डाली कि अगर अहमद साहब सोचते हैं कि पर्सनल अपॉलॉजी काफ़ी नहीं थी तो मैं उनसे इस प्लेटफॉर्म पे भी माफ़ी मांग लेता हूँ और मैं उनसे किसी किस्म का कोई ग्रज नहीं रखना चाह रहा, ना वो मेरे लिए कोई ग्रज रखें। मैं कभी भी एक सीनियर को इंसल्ट करने का नहीं सोच सकता। उसके बाद इन्होंने बोला कि जिस बंदे ने ये वीडियो लीक की थी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन में लूंगा, क्योंकि इस मटेरियल की वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया गया है। तो इस पे मथीरा आई थी। फिर ये एक्टर हैं भाई, देखा हुआ इनको मैंने। फिर इन्होंने भी कहा कि फहद शेख मैंने तुम्हारे साथ काम किया है और इतने सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम सबको मॉक करते हो और तुम्हारी कोई क्लास और रिस्पेक्ट नहीं है। तुम उनमें से हो जो सोचता है कि किसी का मजाक उड़ाना कूल है, और जो उस वीडियो में तुम्हारे साथ हैं उनको भी कैंसिल करना चाहिए। और फिर फैसल कुरैशी जो है चौड़े में आए थे कि नाम बताओ सर, मैं मुंह में ले लूंगा उसका। जब उनको पता चला कि ये तो फहद शेख है और ये इनका दोस्त है तो इन्होंने फिर ये वीडियो डाल दी। कोशिश करते हैं कि कोई भी फनकार हो वो ये कभी भी फील ना करे कि वो अकेला। मोहम्मद अहमद साहब की सपोर्ट में मैंने बात, वो वीडियो ही सरेआम हो गई सोशल मीडिया पे। और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये होता है कि हर कोई जज बन के बैठ जाता है। हमारे सेट्स पे हाँ, जैसे मैं बहुत मस्तियां भी होती हैं, मजाक भी होता है, कभी थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है जो सेट पे ही मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। हमारी भी ये कोशिश थी कि हम उस मामले को अंदर ही सॉर्ट आउट करें। बड़ापन है जी फहद का कि ही अपोलोजाइज। मतलब भाई यहाँ पे एक नैरेटिव सेट हो गया। जब उनका अपना दोस्त निकला तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया बे यार खैर हो जाता है, मजाक मजाक चलता है यार। तो फैसल भाई पहले ये बातें बोलते हैं ना, चौड़े में आने से पहले सोच लेते हैं ना कि बोलना क्या है, सिचुएशन क्या है, ऐसे ही आगे बोल दिया, अब लग गई, मुंह पे फेंक के मारा। फिर ये पिशी खान है, इन्होंने भी इस बारे में बात की
वो जाने और मैं जानूं। और आज वो कह रहे थे कि बड़ापन है उसका फहद का, कि उसने किस बारे में बड़ापन है भाई, कि उसने सदारती अवार्ड उसको मिला है या उसने किसी चैरिटी में बहुत हिस्सा लिया है कि उसका बड़ापन है। आई मीन व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट। फिर दूसरे है वो कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा कि कौन गलत है कि कौन सही है, मैंने वीडियो देखी, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा। न्यूट्रल क्या होता है? अच्छा हाँ, एजाज असलम की बात कर रही है, उसने भी बोला है सही होता है या गलत होता है? आप सही का साथ देते हैं, आप गलत का साथ देते हैं। नहीं, न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल भी होता है गाड़ी में ना, न्यूट्रल की एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, न्यूट्रल होता है यार। तो तीसरे भी मैंने एक सुना कि जो है वो उसको एक चांस मिलना चाहिए ताकि वो जो है अपना मौक़िफ़ जो है या जो भी व्हाटएवर शी वांटेड टू से। आई मीन कम ऑन गाइस, कौन लोग हो तुम लोग और कहाँ से आते हो? कौन लोग हो तुम लोग? अबे यार भाई क्या हो गया, इतना भी नहीं अग्रेसिव आते किसी पे, ठीक है? उसने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जो कि बहुत संगीन है। उसने एक बचपने में एक हरकत कर दी जिसकी माफी है, जिसपे वो माफी मांग भी चुका है, जिसपे माफ कर भी देना चाहिए, ठीक है? हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स, ओवर हो जाता है इंसान मजाक मजाक में, नहीं समझ आता, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है? अब आप लोग फारिग बहन चोत बैठ के बोलते हो कि यार नहीं इसने ये किया कैसे। देखो अगर कोई ऐसी हरकत हो ना जो कि नीच हो बिल्कुल, और उस चीज को का ट्रॉमा जो है वो रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, उस चीज को ठीक भी नहीं किया जा सकता। मान लो उसने मोहम्मद अहमद सर जो है हमारे, उनके सर पे खींच के कुछ मारा होता, इस चीज पे बिल्कुल माफी नहीं बनती। या मान लो उसने उनको गाली बकी होती, इस चीज की भी माफी नहीं होती, क्योंकि ये इंटेंशनली बदतमीजी की गई है। वहां पे इंटेंशनली नहीं की, बल्कि माहौल क्रिएट हो गया ऐसा और बदतमीजी हो गई। इस चीज पे उस लड़के को अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, चांस जरूर देना चाहिए, उस लड़के को ग्रूम करना चाहिए अपने आप को कि सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और ये चांस उसको देना चाहिए पूरी इंडस्ट्री को, ठीक है? गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। ये नहीं कह रहा मैं कि बड़ों से बदतमीजी करना, सीनियर से बदतमीजी करना, अबे करंट लग गया मुझे, देखो गलत बात कर रहा था ना, अजाब आया अल्लाह का मुझ पर। खैर देखो, बड़ों से बदतमीजी करना ये सब चीजें मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये ऐसी चीज है जिसको एक सॉरी करके ठीक किया जा सकता है, ठीक है? और इसको सुधारा भी जा सकता है। अगर तो ऐसी हरकत होती जिसको सुधारा भी नहीं जा सकता, और जिसका ट्रॉमा या जिसका सदमा या जिसका दुख रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, ठीक भी नहीं किया जा सकता, तो फिर उस बात पे उस लड़के को सजा देनी चाहिए। ऐसे लोग जो है अबे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऐसे लोग ये बहुत गलत करते हैं, ये किसी को मौका नहीं देते कि भाई नहीं 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 इसने कैसे किया, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ये गलत है यार, ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। आपसे भी कल को ऐसी गलती हो सकती है, आपकी भी कोई ऐसी वीडियो आ सकती है जिसमें आप किसी ऐसे बंदे से बदतमीजी कर रहे हो या फिर ऐसी बात कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, चाहे आपका अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपका अपना बहन भाई क्यों ना हो। आप लोग इस तरह की आए बाएं शाएं अबे मेरे रिश्तेदारों में मैं अगर सही को सही बोल दूं, बहन चोद मेरे साथ जो होगा ना, तो या आई थिंक उस लड़के को एक चांस देना चाहिए। उसने अपोलोजाइज कर लिया है, उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके मुताबिक उसने उनसे वैसे भी माफ़ी मांग ली थी, तो जब उसने वैसे माफ़ी मांग ली थी ना, आई डोंट थिंक आपको ये बात आके करनी चाहिए थी और एक आउटरीच पैदा करना चाहिए था। बट चलें, आपका गुस्सा भी अपनी तरफ जायज़ है, बड़े हैं, उनको हुआ होगा कि ये मेरे साथ किया कैसे, हिम्मत कैसे हुई। ये आपने बोला, ये भी अच्छी बात है, चलो आपने अवेयरनेस पैदा कर दी सब में कि आगे कोई सीनियर से बदतमीजी नहीं करेगा। ये उन्होंने गलती नहीं करी, ठीक है? और नाम नहीं लिया उन्होंने, ये भी बहुत अच्छा किया। नाम अब आ गया सामने, वो अलग बात है, ठीक है? तो उन्होंने भी कुछ ऐसी गलती नहीं करी, उन्होंने भी सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक वाकया डिस्कस कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे दिल में रह गया होगा उनके, माफ़ी से सॉरी से हर चीज़ फिक्स नहीं होती, ये भी बात सच है। लेकिन खैर चांस दे देना चाहिए यार, हर किसी को देना चाहिए। इतनी इस गलती पे मतलब बदतमीजी हो गई, इस चीज़ों पे चांस दिया जा सकता है। बड़ी गलती हो, फिजिकली कुछ गलत किया हो, या फिर जानबूझ के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई हो, बहुत ही लेवल की बदतमीजी की गई हो कि जो एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कोई, वो उस पे फिर जो है थोड़ा सजा देना बनती है। बट इस पे जो मजाक मजाक में निकल गई ना, एक ओवर हो गया, उस पे आई थिंक के चांस दे देना चाहिए यार बेचारे को, सही है। अच्छा फिर ये नेक्स्ट न्यूज आती है कि फॉरेन टूरिस्ट अलेजिडली हरेस्ड बाय टिकटॉकर्स ड्यूरिंग विजिट टू इस्लामाबाद। बहुत प्राउड की बात है भाई हमारे लिए कि ये किया जा रहा है। तो ये वीडियो है, ये लड़का टिकटॉकर है और ये बाहर से कोई कोरिया से आई है, चाहे जापान से या चाइना से आई है। तो ये वीडियो थी। यू फ्रॉम इधर बोलना, जापान। प्लीज लाइक फॉलो प्लीज लाइक फॉलो। हाथ रख रहे हैं बहन चोदों, तुम लोगों को पर्सनल स्पेस नहीं पता। लाइक फॉलो। ओ माँ की शादी है इसकी, है इसलिए नाच रहा है।
कुत्ते की नस्ल। लाइक फॉलो ओके लाइक फॉलो लो मैं करना है ओके करो ओके ऐसे ऐसे सॉरी जाओ क्या दी कुड़ी गई है यार वो मुंह पे बोल के चली गई भेड़ चोद। ये तमीज नहीं है इन लोगों को यार। इन लोगों को सिविक सेंस सिखानी चाहिए थोड़ी सी कि अब ये लोग इस तरह से एक फॉरेनर, अब यार तुम लोग क्या फॉरेनर को कंजर समझते हो कि ये आए हैं बाहर से, इनका ओपन माइंडेड होते हैं थोड़े, पब्लिक में इनकी औरतें जो है ये सोच के घूमती हैं ओपनली कि सेफ माहौल है, यहाँ पे भी वो यही सोच के घूमती हैं। तो जो औरत अगर ओपन होके घूम रही है तो उस पे इस तरह से हाथ वाथ डाल लो, किसकी इजाजत से हाथ डाल लो? ऐसे आप किसी आदमी के ऊपर भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकते, पर्सनल स्पेस होती है यार। सही है, बंदे को अजीब लगता है कि यार क्यों आप टची टची कर रहे हो मुझे, हैं? आपको मैंने, आप कौन हो बेटा? तो चंपे तो कराने चाहिए इन लोगों के, कंजर की औलादें बहनचोद। अच्छा भाई, कश्मीर की बात चल रही है जो कि मैंने बात की, तो यहाँ पे नुन्नी अब्बासी ने भी एक वीडियो डाली थी कश्मीर के सपोर्ट में, और यहाँ पे ताबिश भाई ने भी एक वीडियो डाली थी कश्मीर के सपोर्ट में, जिसकी मैंने शुरू में बात की कि मे बी उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ये वाले उनको भुगतने पड़ने। मे बी हो सकता है, मे बी ये भी हो सकता है कि हम ही चूतियां हैं, हम गलत सोच रहे हैं। अजम्पशन नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? अच्छा चलो ये वीडियो भी देख लेते हैं ताबिश की कि इसने क्या बोला था। इसकी जरा वीडियो चेक करो। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बहरहाल जो कुछ खबरें जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग है यार। पाकिस्तान किसी हिस्से में भी हो नहीं अच्छा लगता है। कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा? बिल्कुल, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, बस अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। और दोनों जगह जो है वो दोनों पार्टीज जो भी अगर इसमें फरीक हैं, कितने फरीक हैं मुझे भी नहीं पता, मगर जितने भी फरीक हैं भाई प्लीज़ बातचीत के जरिए खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। वो और प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, उनकी तरफ ध्यान देते हैं हम सब मिलके, बजाय इसके कि आपस में ही यही करते रहे यार। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज दिया था यार। इस पे कोई नेगेटिव बात नहीं थी, इस पे किसी के खिलाफ कोई बात नहीं थी, इसमें कोई गुस्सा नहीं था, इस पे कोई गाली गलौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बहुत तमीज से एक मैटर रखा गया है कि यार आपस में बात कर लो, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत ज्यादा गलत है। फिर ये उमर बटहोल हैं, उमर बटहोल के ऊपर एक ये बात हुई थी कि इसने क्रिश्चियंस के हालेलुया का मजाक उड़ाया था टिकटॉक लाइव में, तो उस पे उसने एक अपॉलॉजी डाली है, तो वो अपॉलॉजी देखते हैं इस बटहोल की। पहली बात तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी की भी दिल आजारी हुई है उससे। दूसरी बात ये कि मैं वल्ला आप लोगों की बात नहीं था कर रहा, जो मेरे सामने होस्ट खेल रहा था उसका नाम था, मैं उससे मुखातिब था। स्टिल अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है आई एम सो सॉरी, ठीक है गाइस? इतना तो आई गेस अगर और कुछ चाहिए तो मेरी जान, मेरे जितने भी क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, थैंक यू, लव। फटी हर बात है, जाहिल आदमी गवार लो। अच्छा ये हारिस खोकर मिल गया जो है, इन्होंने रिस्पॉन्ड करा है हेट को। हुआ ये था कि डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर मिल गया जो है, इनकी आपस में सुलह हो गई थी, तो इस पे काफी इनको लोग हेट कर रहे थे कि यार आपने जब भेंट सुलह करनी थी तो ये रंडापा क्यों मचाया हुआ था, जो कि बात बिल्कुल ठीक ठाक है कि आप क्यों कर रहे थे भाई। पर्सनली आप पर्सनल बातें आप जाके वहां पे एक दूसरे की लीक कर रहे हो और जलील कर रहे हो एक दूसरे को, हकूक ज़ोजियत अदा नहीं करते थे हैं, सेक्स वाज नॉट इनफ, और ये भी बकवास कर रहा था अपनी बीवी के बारे में। क्यों? जब आप लोग ये बात जानते हो कि बातचीत से मामला हल किया जा सकता है और आप लोग करने भी वाले थे और आपने कर भी लिया, तो ये सब रंडापा मचाने का क्या मकसद था? तो इस पे फिर हारिस खोकर मिल गया ने एक रिस्पॉन्ड वीडियो बनाई है, जो है वो हक़ ज़ोजियत की बात कर रही है। वो बात कर रही है कि हारिस जो है उसके साथ कुछ करता नहीं था, उसने खुला इसीलिए वापस लिया कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। जो शोहर मजबूत होता है ना, जो शोहर जो है वो ताकतवर होता है, और जो शोहर जो है वो इस लेवल की जो है हक़ ज़ोजियत। अबे यार नहीं जानना कि तेरा खड़ा होता है कि नहीं होता, हमें सिर्फ ये बता कि भाई ये चुतियापा मचाने की जरूरत क्या थी जब बैठ के ही बात करनी थी। तो अदा करता है तो उसके पास से जो है उसकी बीवी को भुला नहीं पाती, सारी जिंदगी कहीं जा नहीं सकती। आपको ये जरूर बता दूं कि अभी तलाक वापस नहीं हुई, सुलह नहीं हुई, उसने खुला वापस ली है, और ये भी आपको बता दूं कि वो जाएगी नहीं। अच्छा यहाँ पे ये बता रहे कि भाईजान हकीम की मैं टाइमिंग की गोलियां टाइम से खाता था, तुम लोग जो मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा, गलत कर रहे हो हैं। कभी आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ हकूक ज़ोजियत अदा करते हुए, फिर पता चलेगा। ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब इसको किसी बात का घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मर्दानगी पे बात आ गई ना तो भाई नो कॉम्प्रोमाइज। और दूसरा भाई वो बोल रहे हैं कि खुला वापस लिया, वापस नहीं आई है वो। तो पहली चीज तो है कि जब ये सब, अगेन मैं बोलूंगा, जब ये सब इसी तरह होना था, ये बातें करने का क्या मकसद? आई मीन आप एक दूसरे को फेस कैसे करोगे इस सब के बाद? मान लो ये सब ठीक हो जाता है, आप लोग खुशी खुशी वापसी रहने लगते हो, तो आप लोग एक दूसरे की शक्ल कैसे देखोगे? जो आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में बकवासियात गलाजत बकी है हजारों पॉडकास्ट में जाके,
आप लोग एक दूसरे को फेस भी कर पाओगे। पर्सनल मामलात नहीं लाने चाहिए सोशल मीडिया पे आई थिंक। बाकी यार ताबिश की अभी क्या अपडेट है, ताबिश ने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है अपनी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। उसने डिटेल्स शेयर नहीं की है कि ये शो बंद क्यों हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था या फिर शो, क्योंकि शो पॉपुलर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है शो बीच में मतलब चलना बंद हो गया या फिर कुछ भी मामलात हुए जिसकी वजह से शो में वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आ रहा था तो शो को बंद करना पड़ गया। ऐसा नहीं है, शो अचानक से बंद हुआ है, एक चलता फिरता शो बंद हुआ है और ये बात फिर कंसर्निंग है। और इत्तेफाक फिर ऐसा हो गया कि उसी वीडियो के बाद हमें ये सब देखने को मिला है जिस पे ताबिश ने बोला था कि भाई मुझे नहीं पता कि इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और इस चीज़ पे मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँगा ऑडियंस को कि प्लीज़ क्रिएटर्स को पुश ना किया करें, इन्फ्लुएंसर्स को पुश ना किया करें कि आप लोग फला टॉपिक पे प्लीज़ बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं। आप लोग बहुत हैं, आप लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। जो करता है उसको सल्यूट है, बहुत हिम्मत का काम करता है, लेकिन जो नहीं करता ना उसको शेम मत करो कि यार तू तो गांड भट्टू है, तेरे अंदर तो दम ही नहीं है जो तू करे। यार हर कोई एक जैसा नहीं सोचता ना, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती ना। अब मैं जो बोलूंगा उसका इम्पैक्ट अलग होगा कंपेयर टू सलमान खान अगर बोले, सही है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग होंगे। अगर मैं बोलूं तो मुझे अलग झेलने पड़ेंगे, सलमान भाई बोले तो उनको अलग झेलने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, सही है। जितना इंसान फेमस होता है, जितना लाइमलाइट में होता है, उतना ही उसको खौफ होता है कि उसके मुंह से एक भी लफ्ज अगर गलत निकल गया ना तो उसको बहुत गंदा जज किया जा सकता है, बहुत बुरा उसके करियर पे असर पड़ सकता है, क्योंकि उसका करियर यहीं पे ही है उसके सामने और वो उसको 2 सेकंड में बिखरता हुआ दिख जाएगा। बस उसको एक गलती करने की जरूरत है। तो मार्जिन इतना दिया करो, मशहूर क्रिएटर्स को खासकर इतना मार्जिन दिया करो कि उनको पुश मत करो कि इस टॉपिक पे अपनी आवाज़ उठाएं, इस पे नहीं उठाएं, इस पे बोलें, इस पे नहीं बोलें। ये हरकतें मैं भी पहले करता था, लेकिन मुझे फिर बाद में समझ आया कि यार नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंचोद अब मैं अपने पे रख के सोच रहा हूँ, मैं भी कोई 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा नहीं हूँ। मैं बस ऐसी इस चीज़ को, जब मैंने इस चीज़ को ओवर एंड ओवर देखा, थोड़ा इस बारे में सोचा, फिर मुझे समझ आया कि क्या वजह है कि लोग इस तरह की चीज़ों पर बात करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं।